नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो आपको आंसर देना है और कमेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, टै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने जो है उच्चारण स्थान यानी वर्णमाला में जो है इसकी वीडियो भी करा रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके उनको टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, तब ये आप इसकी पीडीएफ लगाना। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसकी पीडीएफ लगाना, आप अपने आंसर चेक करना कितने आपके आंसर सही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखो, मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको कि आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक, ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, कै चै टै तै पै। ठीक है, यानी कच्चा टमाटर तप गया, कच्चा टमाटर तप गया, मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, तो एक बताई थी मैंने KTM DO, KTM DO। एक बंदा है, ठीक है, तो KTM गाड़ी वो अपनी मांग रहा है अपने उसमें, ठीक है, यानी कि मेरे को KTM गाड़ी चाहिए दहेज में, तो KTM DO। ठीक, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। के से आपका हो जाएगा कै, ठीक है, टी से हो जाएगा चै, एम से हो जाएगा टै, और डी से हो जाएगा तै, और पै से हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखो कै, अब कै वर्ग के जो जाएंगे वो आपके कै से होगा कंठ, ठीक, तै से तालव्य, मैं से मूर्धा, और डी से दंत, और ओ से ओष्ठ। तो इधर वाली जो है ये सारी की सारी ये तो है ध्वनि, और इधर के जो हैं ये हैं आपके वर्ग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रिक मेरी समझ में आ गई होगी। तो टै वर्ग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टै वर्ग जो है ये आ रहा है, और टै वर्ग जो है वो किस में जाएगा, मूर्धा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। चै यानी दूसरा वाला, इसका क्या रहा, टै, यानी टै का मतलब तालु। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तालु हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अंतस्त्य व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ पे देख लो, य रै लै बै। ठीक, ये 4 प्रकार के होते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो आपको ये बताना है संज्ञा से बना हुआ विशेषण। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको विशेषण का फॉर्मूला बताया था मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको, कि संज्ञा, अगर हम संज्ञा में, ठीक, संज्ञा शब्द, अगर कोई संज्ञा शब्द है, अगर उस संज्ञा शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह हमारा विशेषण बन जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कुलीन। कैसे, कुलीन। तो यहाँ पे क्या है, कुल, कुल जो है एक पूरा एक शब्द है। ठीक है, कुल ईन, और ये आपका जो है एक प्रत्यय है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कृपा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है, जाति में कोई प्रत्यय नहीं लग रहा, नमक में कोई प्रत्यय नहीं लग रहा। तो ये आंसर आपके गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी सही, कुलीन। इससे अगला, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। आपको बताना है विशेषण नहीं है। तो विशेषण जब बनता है तो लास्ट में क्या लगता है भैया, प्रत्यय लगता है। तो अब ये बोला नहीं, तो प्रत्यय नहीं लगा होगा उसमें, क्या नहीं होगा, प्रत्यय नहीं लगा होगा। अब यहाँ पे देखो, अपमानित, अपमान प्लस नित लग रहा है, ठीक, ये नहीं होगा। वार्षिक, ठीक है, वर्ष प्लस इक लग रहा है, ठीक, ये नहीं होगा। नियमित, नियम प्लस इत, ठीक है, यो लग रहा है जी। अब है अपमान, ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपमान। क्यों, क्योंकि अगर आप अप को तोड़ोगे और मान लिखोगे तो ये आप देख सकते हो अप कोई संज्ञा शब्द नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो ये है ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, अपमान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इसमें जो संज्ञा है वह आप देख सकते हो, ये जो 13 शब्द है, 13, ठीक है, 13 जो शब्द है वो किससे बना है, तुम से बन सकता है, ठीक है, तू से बन सकता है, ये इनसे बना हुआ विशेषण शब्द है। क्योंकि
वह, में और कोई, इनसे हम विशेषण नहीं बना हुआ है, ठीक, क्योंकि ये जो है ये खुद ही एक संज्ञा शब्द है। यह क्या है, यह खुद ही संज्ञा शब्द है, लेकिन यह हमारा संज्ञा शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? फिर से वही बताना है, आपके विशेषण नहीं है तो प्रत्यय लगता है विशेषण में लास्ट में, लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं लगा होगा, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कमाऊँ, कमाना प्लस का ऊ, ठीक है, पठित, ठीक है, पठप्लत इत, अब चालू, ठीक, तो इनमें किसी में भी नहीं लग रहा। अब बचा क्या आपका, समझाना, तो ये कैसा हो जाएगा, समझ प्लस ना, ठीक। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये था, ये इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। आगे, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो इसने बताना है कि पुल्लिंग से बन के वह क्या बन गया है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से बन के स्त्रीलिंग बन गया है। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, स्त्रीलिंग में आपकी मात्रा आनी चाहिए ई और पुल्लिंग में आपकी मात्रा आनी चाहिए आ, ठीक, ये मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। इनको कब यूज़ करना है आपको, तब आप वाक्य में प्रयोग करोगे अपने किसी भी एक वर्ड को, ठीक। कैसे, जैसे बड़ा, मैंने बड़ा गाड़ी ली, या मैंने, ऐसे नहीं, ऐसे करो आप, मैंने बड़ा काम किया या मैंने बड़ी काम की, ठीक। अब ये देखो, बड़ा, बड़ा जो है आपको पुल्लिंग नज़र आ रहा, कैसा, पुल्लिंग। ऐसा, तुमने ऐसा काम किया या तुमने ऐसी काम की, तो ये आ रहा पुल्लिंग, ठीक है। काली, काली, यहाँ पे देखो, काली, काली, वह बहुत काली है या वह बहुत काला, काली, वह बहुत काली होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो वैसी नज़र आ रहा आपको, कौन सा स्त्रीलिंग नज़र है इसमें, काली। और काली जो बना है वह किससे बना है भाई, काला से, ठीक, काला से काली, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा इसमें काली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो आपको गुणवाचक बताना है आपको, ठीक। गुणवाचक आ जाएगा इसमें लाल फूल। गुण, गुणवाचक मैंने बहुत सारे प्रकार के बताए थे, वो आकार के ऊपर बढ़ सकता है, ठीक, डिवाइड हो सकता है, आकार या गुण, ठीक, या आपका रंग बोधक हो सकता है वो, ठीक है, एक काल बोधक हो सकता है, ठीक। गुणवाचक बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है यह रंग बोधक, रंग इसमें लाल आ रहा है तो लाल फूल, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 लड़के जो है यह संज्ञावाचक विशेषण, ये किसका हो जाएगा, संज्ञावाचक विशेषण का हो जाएगा। 10 हाथी, यह भी संज्ञावाचक विशेषण का टाइप हो जाएगा। अब लाल जो है, लाल फूल, यह आपका गुणवाचक विशेषण का टाइप हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञावाचक विशेषण जो होते हैं वह आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका निश्चित संज्ञावाचक, ठीक, और एक होता है आपका अनिश्चित संज्ञावाचक, ठीक। अब आपके निश्चित वाचक को भी आपने 4 प्रकार में बांटा है, ठीक है। गण, क्रम, आवृत्ति और समुदाय, ठीक है। गण, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो संज्ञावाचक विशेषण पूछा है इसने। संज्ञावाचक विशेषण जो है आपका वह 2 प्रकार से होते हैं, एक तो निश्चयवाचक और एक होता है आपका अनिश्चयवाचक। अगला, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, प्रयोग, अगर आप प्रयोग करते हैं तो प्रयोग की दृष्टि से अगर आप देखोगे विशेषण को, तो अभी मैंने बताया, देखो जब आप विशेषण को प्रयोग करोगे, ठीक, तो वह सिर्फ आपको कितने प्रकार के मिलेंगे? वह देखो, विशेषण जो है, विशेषण वैसे कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण को हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने में?
4 भागों में। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा क्रियावाचक विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक। एक होता है हमारा संख्यावाचक, और एक होता है हमारा परिमाणवाचक, और एक होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम वाला जो होता है। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं और हम 4 ही तरीकों से इनको प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दांत का उच्चारण स्थान, ठीक। मैंने बताया था आपको दांत, ठीक। जो दांत का है, देखो दांत, दांत जो है वह नाक और मुंह में बोला जा रहा तो वह नाक हो जाएगा। इससे अगला, हिंदी में कितने वर्ण हैं, ठीक। इसने पूछा है हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो वह 52 हैं। टोटल वर्ण जो है वह 52 है, ठीक। अब 52 जो है वह कितने किस तरीके से डिवाइड है? एक तो 13 में डिवाइड है और एक 39 में डिवाइड है। 39 जो है वो टोटल स्वर हैं, ठीक है, और सॉरी 13, और जो 39 है वह आपके, यह आपके व्यंजन है, ठीक है, जिसमें आपके यह भी आपके 2 भागों में डिवाइड है व्यंजन। एक तो आपका 4 संयुक्त व्यंजन है और आपके जो 35 है वह है आपके व्यंजन है, ठीक है। अगला, बै का उच्चारण स्थान क्या है? बै, ठीक, बै। अब इसको देखो, मैंने बताया था KTMDO याद रखना है आपको, ठीक है, KTMDO, कै, चे, टे, ते, पै, और इसके बाद में जो नीचे आता है वो आता है ये, ठीक। अब इसके आगे भी अगर आप ट्रिक बढ़ाना चाहते हो तो KTMDO, अब आगे जो है वह DO, ठीक है, सफिक्स में इसका छोटा वाला O, तो KTMDO, ठीक है, KTMDO, तो यो जो है यो येरा लेवे को कवर करता है, लेकिन इसके अंदर जो है ये नहीं आएगा, सिर्फ वे को याद रखना है आपको। तो DO का मतलब है देखो दंत भी और ओष्ठ भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये दंतोष्ठ्य मिक्स हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसके आगे, निम्न में कंठस्थ ध्वनि बतानी है। कंठ, कंठ का मतलब जो आपका गला है, शुरू वाला आ जाएगा आपका कै, कै यानी कै वर्ग, और कै वर्ग में क्या आता है? कै, खे, गे, घे और अने, ये आते हैं आपके, देखो ये दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद करना है। तो महेंद्र, संधि विच्छेद जब भी हम करते हैं तो उसको जो पहला वाला वर्ड है या दूसरा वाला वर्ड है, पूरा का पूरा एक संज्ञा शब्द निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूरा का पूरा हमारा शब्द निकलना चाहिए। जैसे हमारा शुरू का आंसर है महा प्लस इंद्र। महा, महा माने महान, महे कोई शब्द नहीं होता, ठीक, महो कोई शब्द नहीं होता, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान। अभी बताया था मैंने, देखो कै, चे, टे, ते, पै, कच्चा टमाटर, KTMDO, डी, तय का कौन सा आ जाएगा? डी, यानी डी का मतलब दंत, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै जो वर्ण है इसका योग बताना है, इसका योग, तो इसका योग होता है देखो आधा कै प्लस का ए, ये हो जाएगा। क्यों होगा योग इसका? क्योंकि जितने भी व्यंजन है, क्योंकि जितने भी व्यंजन है संयुक्त व्यंजन को छोड़कर, संयुक्त व्यंजन को छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं उसमें हमारा ए और प्लस जो वर्ण है, जो वर्ण है तो आधा वर्ण आता है, ठीक। क्यों? क्योंकि व्यंजन जो है वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए हमारा ए स्वर हर किसी में आता है, ठीक। जैसे अगर हमारा गे है तो गे को हम तोड़ेंगे आधा गे प्लस का ए, ठीक। टे है तो आधा टे प्लस का ए, इस तरीके से तोड़ते हैं हम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला है श में कौन सा व्यंजन है? श का हो है आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन उसे बोलते हैं जो आपके जिसमें ऊष्मा ज़्यादा लगे, यानी जिसमें जोर लगाने पे बोला जा रहा है। जैसे इसके 4 हैं, स, श, है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, श, स, है, ठीक है।
इसमें जोड़ लगाना पड़ता है, जैसा हम बोल रहे हैं ना शय, यानी बहुत दो, इसमें उष्मा निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? आपको अशुद्धि नहीं बतानी है, तो वैसी नजर आ रहा है इसमें अधीन, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्ययन में जो है, ठीक, अध्ययन में, अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? अध्ययन, यानी एक ये और ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, अगला उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है उ आधा जय और फिर आधा जय बै ल, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। अब एक है आगामी, ठीक, ये जो होता है वह आगामी होता है। ठीक, यानी आने वाला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।